अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के पहले पीछे दो टॉपिक्स में आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो एक्सप्रेशन है, किस तरह आप रिवर्सिबल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं और किस तरह आप उसकी वैल्यूज़ जो है वो पुट करके के सी यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, वो आपको बताया था। अब हमने आज ये पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं इसका क्या फ़ायदा है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। अब इसमें जो है कि अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो ये दो चीज़ें हमें बता सकती है। नंबर वन, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, एक रिएक्शन की डायरेक्शन बता सकती है कि आया ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन होता है। दूसरा, हम इससे जो है ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये होता है कि आया रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है या रिएक्शन मिक्सचर में इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इक्वल अमाउंट में हैं या कौन सी जो रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, आया रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। इसमें सबसे पहले हम ये फर्स्ट जो इसकी इम्पोर्टेंस है कि इसकी मदद से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आया ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन एट पर्टिकुलर मूवमेंट कैन बी प्रेडिक्टेड by inserting the concentration of reactants and products at that particular moment in the equilibrium expression। यानी कि वो कहता है कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर हम एक पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए इसके अंदर जो है रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट जो हैं वो इसके अंदर डालें। अब जैसे कंसिडर द गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद आयोडीन। अब उसने एग्जांपल दी है कि गैसियस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, दो गैसेज हैं, एक हाइड्रोजन है और एक आयोडीन है। जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देती हैं और इसकी केसी वैल्यू जो है वो 57 है एट 700 टेम्परेचर पे, केल्विन पे। अब वो कहता है कि अगर हम विड्रॉ करें कि सैंपल इस रिएक्शन मिक्सचर में से, जब इसकी केसी वैल्यू 57 है, रिएक्शन मिक्सचर में से अगर हम इसके सैंपल्स विड्रॉ करें, विड्रॉ मीन्स निकाल लें, और इसमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करें, तो जब मेजर करें तो सपोज उसकी कंसंट्रेशन जो है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमें यह पता चलती है कि हाइड्रोजन जो है वो 0.10 मोल पर डीएम क्यूब है। इसी तरह आयोडीन जो है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो 0.20 मोल पर डीएम क्यूब है और इसी तरह हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन जो है वो 0.40 मोल पर डीएम क्यूब है। अब यहाँ पे अगर आप देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स के बाहर जो है वो स्मॉल टी शो किए गए हैं। इसका ये सब्सक्रिप्ट है टी, स्मॉल टी जो है ये बताता है सिंबल के साथ, कंसंट्रेशन सिंबल के साथ स्मॉल टी हमने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये मेजर की गई हैं एक स्पेसिफिक टाइम टी के दौरान। ये ज़रूरी नहीं है कि वो रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब हम इन कंसंट्रेशंस को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में डालते हैं, अगर इसकी जो डालें तो क्यू सी जो है हमारा किसके इक्वल होगा, एच आई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर H2 स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाहर कुछ नहीं, I2 स्क्वायर ब्रैकेट। अब इनके ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर जो है वो हमने कोई कोएफिशिएंट नंबर नहीं डाला क्योंकि यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे आयोडीन का भी 1 मोल है, तो चूंकि इनकी कोएफिशिएंट नंबर 1 है इसलिए हम नहीं डालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स, कोएफिशिएंट नंबर जो है वो नंबर ऑफ मोल्स को शो करता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, इसी वजह से हमने जब प्रोडक्ट लिखा है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के ऊपर स्क्वायर डाल दिए। अब हमने यहाँ पे ये हमारी इक्विलिब्रियम
कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव हो गया है। अब इसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये जो आई हैं, ये मेजर की हैं, ये हमने इसके अंदर पुट की और कैलकुलेट किया, तो हमारा QC आता है 8। अब QC, अब हमने ये हमारा KC है, KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और ये QC है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन कोटेशन। इन दोनों वैल्यूज़ को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि QC की वैल्यू 8 है और KC की 57 है। इट मीन्स QC की वैल्यू जो है वो KC से कम है, जो कि ये शो करता है कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि मोर कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, यानी कि प्रोडक्ट्स ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत है, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की कम है। इसी तरह इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब वो कहता है कि KC और QC की वैल्यू किसी भी रिएक्शन की निकाल के हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आया फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है या रिवर्स रिएक्शन हो रहा है या डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन आ गया है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हमारे पास QC की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है KC से, तो इसका मतलब है कि जो रिएक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट हो रहा है, और रिएक्शन कौन सा है, फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब इसी तरह अगर हमारे पास QC की वैल्यू कम हो और KC की ज़्यादा हो, तो इसका मतलब है कि वो रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है। अब इसी तरह अगर QC और KC की वैल्यू इक्वल इन अमाउंट हो, तो वो ये शो करता है कि रिएक्शन जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गया है। अब सेकंड जो इम्पोर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो है प्रेडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो KC की है उससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आया इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं या रिएक्टेंट ज़्यादा हैं, तो उसकी बेस पे हम ये बता सकते हैं कि आया रिएक्शन कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। अब ये देखें, फ़र्ज़ किया अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू KC की आ रही है, तो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि लार्ज वैल्यू ऑफ KC जो है वो इंडिकेट करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन, और रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। वो कहता है कि ये बताता है कि रिएक्शन मिक्सचर जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे है और रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो बहुत कम मिकदार में मौजूद है, और ये बता रहा है कि ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब इसकी एग्जांपल है, ये देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे KC की वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻22। यहाँ पे KC की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो कि ये शो करती है कि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और रिएक्टेंट्स जो है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है। नेग्लिजिबल कम होता है माइनर क्वांटिटीज़ में, और रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आएगी, अगर किसी रिएक्शन की KC वैल्यू जो है वो स्मॉल है, तो ये बताता है कि इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन बहुत वेरी स्मॉल जो है कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी जो है वो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में चेंज हुई है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या है कि ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स इज नेग्लिजिबल, यानी कि तुम ज़्यादा अमाउंट जो है वो रिएक्टेंट्स की है और प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेग्लिजिबल अमाउंट में है, ना होने के बराबर है। अब इसमें देखें कि हमारे पास अमोनिया है, जब ये डीकम्पोज होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज होता है, और KC वैल्यू इसकी है 3.0 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। अब ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल वैल्यू अगर KC की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, देन ना ही बहुत ज़्यादा है ना ही कम है, तो उसका क्या होगा। अब वो ये है कि इस तरह के रिएक्शन जिसमें कंपेरेबल अमाउंट में रिएक्शंस न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो KC ना बहुत ज़्यादा आए और ना ही कम आए, तो वो ये इंडिकेट करती है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो कंपेरेबल अमाउंट में है। कंपेरेबल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जितने रिएक्टेंट्स हैं उतनी ही क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे देखें कि N2O4
रिवर्सेबल रिएक्शन 2NO2 और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ रही है केसी की 0.211। इसका मतलब है कि केसी की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा है ना ही कम है और यहाँ पे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं वो कंपेरेबल अमाउंट में मौजूद हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करेंगे। अब देखें कि पेज नंबर है आपका 16 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ और आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है कि कौन कौन से इनके ऑप्शंस करेक्ट हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस आर मैनी एक्सेप्ट फॉलोइंग, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अलावा कौन सा है जो नहीं है। द प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, they never complete, they proceed in both ways, they have a double arrow between reactants and product। इसमें ए पार्ट को आपने टिक करना है क्योंकि ये इसका रिवर्सिबल रिएक्शन का करेक्टर नहीं है। सेकंड है इन द लाइम किलन द रिएक्शन CaCO3 gives CaO plus CO2 goes to completion because of high temperature, CaO is more stable than CaCO3, CO2 escapes continuously और CaO is not dissociated। अब इसमें जो है आपका सी ऑप्शन सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंटिन्यूसली एस्केप करती है। थर्ड आपका एमसीक्यूज है फॉर द रिएक्शन 2A + B gives 3C, एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, इसमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इस इक्वेशन के मुताबिक सही है। आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपने केसी की वैल्यू मालूम करनी है प्रोडक्ट ऊपर आएंगे, रिएक्टेंट्स नीचे जाएंगे। अब इसमें देखें कि आपका जो डी पोर्शन है वो करेक्ट है क्योंकि इसमें सी स्क्वायर ब्रैकेट क्यूब डाला हुआ है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट और बी, यानी कि रिएक्टेंट्स को नीचे रखा गया और प्रोडक्ट को ऊपर रखा गया है। ये सी वाला ऑप्शन जो है ये इसका सही है। इसी तरह व्हेन अ सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, ये सही है। द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, ये भी सही है। इसमें से आपने ये बताना है कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स इक्वल, ये सही है। द अपोजिंग रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स स्टॉप, ये गलत है। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स वेरी स्लो, ये भी सही नहीं है, शुरू में स्लो होता है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस बिकम्स इक्वल, ये करेक्ट ऑप्शन है, बाकी जो है वो सही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मैसेज। एक्टिव मैसेज का मतलब होता है मैस ऑफ द सब्सटेंस। अब वो कहता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है एक्टिव मैसेज के मुतालिक। इसमें डी ऑप्शन आपको मैं दिखा रही हूँ, चलें हम पढ़ लेते हैं। ए है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मैसेज, ये सही है। बी एक्टिव मैस इज़ टेकन इन मोलर कंसंट्रेशन, ये भी करेक्ट है। एक्टिव मैस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये भी सही है। अब इसमें आप देखें कि एक्टिव मैसेज मीन्स टोटल मैस ऑफ द सब्सटेंस, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। उसके बाद है सिक्स्थ वाला ऑप्शन है कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स, कि जब केसी की मैग्नीट्यूड जो है वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो तो वो क्या बताता है। पीछे आपने इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा था, द रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स, यानी कि रिएक्शन के अंदर ज़्यादातर प्रोडक्ट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स नेग्लिजिबल अमाउंट में होते हैं और रिएक्शन जो है वो गोज़ टू कंप्लीट होता है। बाकी सारे इसके ऑप्शन जो हैं वो रॉन्ग है। इसके बाद हम देखते हैं आगे, सेवंथ है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल इट इंडिकेट्स, कि जब केसी का मैग्नीट्यूड कम होगा तो ये क्या इंडिकेट करता है। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और अमाउंट जो प्रोडक्ट की होती है वो नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है, ये करेक्ट है। बाकी सारे जो हैं वो इसके रॉन्ग है। एट्थ है रिएक्शन विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम स्टेट हैव वेरी स्मॉल केसी वैल्यू, ये रॉन्ग है। वेरी लार्ज केसी वैल्यू, ये भी रॉन्ग है। मॉडरेट केसी वैल्यू, ये करेक्ट ऑप्शन है। और डी है नन ऑफ दीज। अब इसके बाद है नाइन्थ है आपका है एट डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, द रिएक्शन स्टॉप्स टू प्रोसीड, रॉन्ग। द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल,
ये भी सही नहीं है। द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस आर इक्वल, के ये करेक्ट ऑप्शन है। डायरेक्शन कैन नो लॉन्गर बी रिवर्स, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इसकी करेक्ट क्या है? द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस आर इक्वल इन अमाउंट। इसी तरह जो 10th है, इन एन इरिवर्सिबल डायरेक्शन डायनेमिक इक्विलिब्रियम नेवर इस्टेब्लिश। हाँ, ये ए वाला ऑप्शन आपका सही है। बी को देख लेते हैं। इस्टेब्लिश बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डायरेक्शन, ये रॉन्ग है। इस्टेब्लिशेज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डायरेक्शन, ये भी रॉन्ग है। डी ऑप्शन है इस्टेब्लिशेज रेडली, ये भी रॉन्ग है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम 11th ऑप्शन देखते हैं MCQs को। अ रिवर्स डायरेक्शन इज वन विच प्रोसीड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, रॉन्ग। In which reactants react to form products, wrong. Which slows down gradually, wrong. And which speeds up gradually, ये रिवर्स रिएक्शन की एक प्रॉपर्टी है, ये करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया N2+3H2 gives 2NH3, और इसमें Kc की वैल्यू 2.86 मोल पर DM क्यूब, मोल पर स्क्वायर DM6, ठीक है। व्हाट विल बी प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर? NH3 होगा नहीं, N2 ज़ाइबा रिवर्सिबल रिएक्शन है तो N2 भी मौजूद होगा, H2 भी मौजूद होगा और NH3 भी मौजूद होगा। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है। N2 और H2 नहीं, और H2 नहीं, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे। लास्ट आपका MCQs है। फॉर अ रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5, द यूनिट्स ऑफ Kc आर मोल पर DM क्यूब, मोल पर मोल DM क्यूब, पर मोल पर DM क्यूब 9, मोल -1 DM क्यूब, ये करेक्ट ऑप्शन है। और मोल पर DM क्यूब, ये भी रॉन्ग है। इसमें आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपने इसके MCQs और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और अंदर जो भी डेफिनेशंस हैं, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। और आपका इस चैप्टर का जो है वो टेस्ट होगा, ये जुलाई में होगा। तो ये चैप्टर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है, और ये आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।